नीट 2025 का पेपर वॉज हार्ड, बट क्या आखिरकार हर एक क्वेश्चन का सोर्स आपने जानने की कोशिश की? फिजिक्स के 2025 के पेपर को डिकोड करते हैं एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से थे, तो कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने आ गई हूँ। 20 क्वेश्चंस बेटा जी पूछे गए थे। जेईई मेंस में से 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ओवरलैपिंग थे। ओवरऑल बात करें तो मैकेनिक्स में से बेटा 8 क्वेश्चंस डिफिकल्ट माने जा रहे हैं। हीट में से आपके एक क्वेश्चन डिफिकल्ट माना जा रहा है। एसएचएम एंड वेव्स में से एक क्वेश्चन डिफिकल्ट माना जा रहा है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से 3, ऑप्टिक्स में से 1। नीट 2025 का पेपर वॉज हार्ड, मानती हूं यार, बट क्या आखिरकार हर एक क्वेश्चन का सोर्स आपने जानने की कोशिश की? तो चलिए आइए चलते हैं, हर क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचते हैं। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिटेल में जानते हैं। फिजिक्स के 2025 के पेपर को डिकोड करते हैं एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर द नीट 2026 एस्पिरेंट्स, बिकॉज ये वीडियो आपको एक्चुअली में बताएगी कि हर क्वेश्चन जो पूछा गया था इस पेपर में वो कहां से पूछा गया था। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से थे, कितने क्वेश्चन जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से थे, कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में से पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के डीप लाइन से बने थे, डायग्राम से बने थे, एक्सरसाइज से बने थे। तो कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने आ गई हूं। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर हम कुल मिलाकर बात करें, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस बेटा जी पूछे गए थे। जेईई मेंस में से 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ओवरलैपिंग थे, यानी कि नीट के प्रीवियस ईयर और जेईई के प्रीवियस ईयर में ओवरलैप कर रहे थे। कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए थे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से बात करें तो 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की लाइंस में से 2 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में बेटा जी आपको अगर कुल मिलाकर बात करें तो 1 क्वेश्चन तक पूछा गया है एंड साथ ही साथ अगर एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो 4 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। सो ये कंप्लीट जो आपका नीट 2025 का पेपर आया था उसको डिकोड किया है बेटा इस तरीके से। एंड अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैकेनिक्स में से बेटा 8 क्वेश्चंस तक डिफिकल्ट माने जा रहे हैं। हीट में से आपके एक क्वेश्चन डिफिकल्ट माना जा रहा है। एसएचएम एंड वेव्स में से एक क्वेश्चन डिफिकल्ट माना जा रहा है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से 3, ऑप्टिक्स में से 1, मॉडर्न एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से 4। कुल मिलाकर 18 क्वेश्चंस आपके हार्ड माने जा रहे हैं इन योर नीट 2025 एग्जामिनेशन। बेटा चैप्टर वाइज हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं? अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से बात करें तो 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से 2, मोशन इन प्लेन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं, लॉज ऑफ मोशन में से 2, वर्क एनर्जी एंड पावर में से 2, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में से 2, ग्रेविटेशन में से 3, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में से 1, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से 1, थर्मोडायनामिक्स में से 3 क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से कोई भी क्वेश्चन नहीं, ऑसिलेशंस में से 2 एंड वेव्स में से 1। सिमिलरली अगर मैं 12th की बात करूं तो 12th के पोर्शन में से बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में से 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में से 1, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 3, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से 1, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से 1 क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिंग करंट में से 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से 2, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से 2, वेव ऑप्टिक्स में से 2, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में से 3 क्वेश्चंस, एटम्स में से 2 क्वेश्चन, न्यूक्लियाई में से कोई भी नहीं, एंड सेमीकंडक्टर में से 2 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। अब एक एक क्वेश्चन को पिक करते हैं एंड डिकोड करते हैं कि उसका सोर्स क्या था एक्चुअली। रियली बेटा ट्रस्ट मी, इस पूरे एनालिसिस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो इफ यू फील लाइक यार यस मैम ने मेहनत करी है, हर सोर्स फाइंड किया है, हर क्वेश्चन का सोर्स फाइंड किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना और सब बच्चों के साथ शेयर जरूर से करना बेटा। जो 2026 एस्पिरेंट्स हैं वो जरूर से इन बातों का ध्यान रखें कि डरने की जरूरत नहीं है, एक सही तरीके से बढ़ने की जरूरत है, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, फिर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम बात करें बेटा जी, आपके पास पहला क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड अप ऑफ अ सर्कुलर प्लेट्स इज बीइंग चार्ज सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट्स प्लेट्स इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट एंड टाइम, द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट इज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेटा। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें ना तो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी लाइन, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन में से क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हैं तो 8.4 इक्वेशन के नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया है दैट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P इज नॉन जीरो नो मैटर विच सरफेस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इट। सो साफ साफ अगर आप
एनसीईआरटी को अच्छे से डिकोड करते हैं, उसकी लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो डेफिनेटली बेटा इट इज पॉसिबल फॉर यू टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन का सोर्स आई थिंक आप सबको समझ में आ गया दैट इट वाज डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी. नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ हालांकि एनसीईआरटी से था, थोड़ा सा टफ था बच्चे के लिए, ये समझना मुश्किल हो रहा था कि ये घुमा के पूछा गया क्वेश्चन बिकॉज इट वाज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बट अ टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन अगर बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल के कॉन्सेप्ट के ऊपर था. बेटा ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके नीट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आपके पास ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था. तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से लगाया था, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते. नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया था, बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइज एट द हाइट ऑफ 10 मीटर, द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड इज. बेटा अगर हम नीट के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन बेटा वहां पर भी पूछा गया था. सिमिलरली अगर मैं बात करूं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो 2024 में बेटा जेई मेंस 2024 में बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था. तो इसका जो सोर्स था हम मान सकते हैं दिस इज फ्रॉम योर जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एंड फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑफ नीट एग्जामिनेशन. बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बेटा जी यहां पर भी पूछा गया है. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पोलराइजर के ऊपर बेस्ड. ठीक है, अब पोलराइजर के ऊपर बेस्ड बेटा ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार नीट एग्जामिनेशन में पूछे गए, इवन जेई में भी पूछे गए हैं. नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपके पास जो पोलराइजर एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था दैट वाज 45 डिग्री. अब यहां पर ना यही एंगल 22.5 डिग्री कर दिया गया था, तो इसको थोड़ा सा हाई लेवल भी किया गया था, बट इसमें अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो आप बहुत इजीली बेटा जी इसको भी अटेम्प्ट कर पाते. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. तो 5th क्वेश्चन आपके पास बेटा जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू सिमिलर कार्स ए एंड बी जिनके पास आपको दिया गया है 100 जूल्स एंड 225 जूल्स रिस्पेक्टिवली काइनेटिक एनर्जी था. ऑन अप्लाइंग ब्रेक, कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर एंड कार बी स्टॉप्स आफ्टर 1500 मीटर. आपको बोला गया इफ एफ ए एंड एफ बी आर द फोर्सेज अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन कार ए एंड बी, द रेशियो ऑफ एफ ए इज टू एफ बी इज रिस्पेक्टिवली व्हाट. बेटा जेईई मेंस 2023 में ना एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सिमिलर टू दिस कॉन्सेप्ट. सो मैं फिर से बोल रही हूं, एक एक क्वेश्चन का सोर्स रिवील कर रही हूं. अब आप कतई ये नहीं बोल सकते हैं कि पेपर हमें पता ही नहीं कि कहां से आया था. ठीक है, सो ये वाला जो क्वेश्चन था दिस वाज बेस्ड ऑन जेईई मेंस 2023 बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, उसी के ऊपर बेस्ड इस टाइप का क्वेश्चन था. इसमें आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड था, तो बेटा जी आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बस इसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यू को सॉल्व करना था. नेक्स्ट अगर बात करें, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इज गिवन बाय द सर्किट. बेटा ऐसा ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन AIEEE 2006 में पूछा गया था. इट वाज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड बेटा ये क्वेश्चन था. इधर भी आपके पास एक बैटरी दिया हुआ था 5 वोल्ट का, इधर भी आपके पास एक 5 वोल्ट का बैटरी दिया गया था. इधर आपके पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन बन रहा है बेटा, इधर आपके पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन बन रहा है. ये 3 रेजिस्टर सीरीज में थे, इजिली आप इसको सॉल्व कर पाते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वाज लेंथी क्वेश्चन, बट इट वॉज बेस्ड ऑन द नीट 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, बट फिर से मैं बोलूंगी कि ये क्वेश्चन लेंदी था, इसमें कैलकुलेशन में वक्त लगना था, बट अगेन बेटा जी बेस्ड आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था. तो आप ये मत सोचिए, बिल्कुल भी आप दिमाग में ये पॉइंट मत लेकर आइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट जो हम समझते थे ना कि पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के हो जाएगा, अब वो नहीं है बेटा. बहुत पहले की अगर मैं बात करूं, जब आपका AIPMT का एग्जाम होता था, ठीक है, उस टाइम के अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं, जब CBSE कंडक्ट करवाता था, जब नीट जैसा कुछ नहीं होता था, जब CBSE कंडक्ट करवाता था मेडिकल एंट्रेंस, उस टाइम के क्वेश्चंस भी सिमिलर पैटर्न में पूछे गए थे बेटा इस पेपर में. दैट इज व्हाई इट वाज डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई इट वाज हार्ड फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
28 की बात करें तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन था, दिस वाज बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी बट एडवांस लेवल थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। अगर आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मूलाज एंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था तो आप बहुत इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाते। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से बेटा, मेन फोकस हमारा 2026 वाले एस्पिरेंट्स के लिए यही रहने वाला है कि हम हर लेवल ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हमारे दिमाग में ये बिल्कुल फिट नहीं कर लेना कि सिर्फ जेईई एडवांस लेवल ही पढ़कर जाना है। नहीं, अगर आप इस चीज को दिमाग में फिट करके चलेंगे फिर दिक्कत है बेटा, फिर मुश्किल हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर बेस्ड बेटा आपका जेईई मेंस 2020 एंड जेईई मेंस 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये आपके पास क्वेश्चन था, तो ये आपका पूछा गया था जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अब 10th क्वेश्चन की बात करें, देखो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, बट इट वाज लेंदी, इट वाज मॉडरेट एंड फॉर्मूला बेस्ड। जब मैं लेंदी बोल रही हूं ना तो बेटा इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना था, इस क्वेश्चन को स्किप करना था पेपर में, है ना, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे, देखो अब इसमें एज सच कुछ दिक्कत नहीं है ना, बोहर्स मॉडल का फॉर्मूला लगाना है, देन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है, सबको कंबाइन करना है, आपके पास रिजल्ट्स आएंगे बट बहुत देर बाद आएंगे। इट वाज वेरी लेंदी, तो अकॉर्डिंग टू मी आप क्वेश्चन नंबर 10th को स्किप करते तो आपके लिए बेटर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें तो बेटा इसमें आपके पास t की वैल्यू दी गई थी x स्क्वायर प्लस ऑफ x। अगेन प्लीज ध्यान से देखिए, जेईई मेंस 2024-2025 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। 2024-2025 बेटा जब हम जेईई मेंस को एआई ट्रिपली के नाम से जानते थे, द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज गिवन वेयर अल्फा एंड बीटा एंड कांस्टेंट, द रिटार्डेशन इज, यहाँ पे रिटार्डेशन आपको पूछी गई थी, टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स दी गई थी। बेटा इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स ही दी गई थी और एक्सेलरेशन पूछा गया था। यहाँ पे रिटार्डेशन पूछने का मतलब क्या था, एक्सेलरेशन ही तो पूछ रहे थे ना इनडायरेक्टली। सो दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जेईई मेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये वाला क्वेश्चन बेटा, अगेन दिस वॉज अ वेरी लेंदी एंड टाइम टेकिंग क्वेश्चन। इसका एग्जैक्ट सोर्स मुझे अभी तक नहीं मिला है बेटा, बट येस इट वॉज वेरी टाइम टेकिंग एंड एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन। अगर आप इसका एनालिसिस में डिटेल सोल्यूशन करते हैं तो इट माइट हैव टेकन यू 5 to 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बट अगेन आई विल से दैट कि यार इस टाइप का क्वेश्चन जब पेपर में आपको देखने को मिलता है तो आपको उसको अटेम्प्ट नहीं करना, उसको आपको स्किप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चन था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बेटा जेईई मेंस 2021 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मूला बेस्ड ही। अब इसमें दो टाइप की कंडीशन जाती हैं, एक जब आपके पास इमेज बन रही होती है इन्फिनिटी पर, एक जब आपके पास इमेज बन रही होती है डी डिस्टेंस पर। तो दोनों में से यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगना था ये आपके लिए आइडेंटिफाई करना एक टास्क था, क्योंकि आपको यहां पर मेंशन नहीं किया गया था कि फाइनल इमेज कहां पर बन रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बेटा यहां पर दो इंक्लाइंड प्लेन्स थे, ठीक है, जिनका देयर आर टू इंक्लाइंड सर्फेसेस ऑफ द इक्वल लेंथ एल एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, वन ऑफ देम इज रफ एंड द अदर इज परफेक्टली स्मूथ। बेटा यहां पर ना आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना था एंड ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपका नीट का 1988 में बेटा पूछा गया था। अब मैं बोल रही हूं ये बहुत पहले की बात है, बच्चे इतने पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं और इसी चीज का फायदा उठाया है एनटीए ने इस बार। बहुत पुराने बेस्ड बेटा जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेईई मेंस 2023 एंड 24 में भी बिल्कुल इसी सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस देखे गए जिनका फॉर्मूला और एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, तो आप इसको वहां से कंसिडर कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम 15th क्वेश्चन की बात करें तो इट वॉज डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी डायग्राम एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड वाज रिक्वायर्ड। बेटा जी आपको टी की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी थी और ओवरऑल आप जब चेक करते हो तो यहां पे एक नेगेटिव का साइन आ जाता है, यानी कि तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए डायोड आपका कौन से वाला फॉरवर्ड बाइस होगा बेटा, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको चेक करना था, ठीक है। सो इट वाज अ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इस पूरे पेपर को डिकोड करते हुए सेम इसी लेवल के क्वेश्चंस करवाते हुए, थ्योरी करवाते हुए आपको नीट 2026 के लिए मैं और मेरी पूरी टीम तैयार कर रहे हैं इन द अचीवर्स बैच। सो मेक श्योर दैट बेटा अगर आप अपने 2026 को टारगेट कर रहे हैं
फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन चाहते हैं, सो दिस इज द बैच यू मस्ट एनरोल इन। बेटा अभी समर्पण ऑफर के चलते 23 मई तक इस बैच की प्राइजेस को हमने बहुत डाउन कर दिया है। इट इज ओनली कॉस्टिंग यू ₹3,499 यूजिंग द कोड प्रीत PREET। आप जरूर से इस बैच में आइए, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि जब हम हर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हर तरीके का क्वेश्चन बेटा जी हम कवर करते जाएं, हर लेवल का क्वेश्चन हम कवर करते जाएं, हम एनसीईआरटी को डिकोड करते जाएं। और इसमें बेटा जी अगर आपको बुक्स भी चाहिए तो आप महापैक प्रो फीचर में भी जा सकते हैं और उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसमें आपको बुक्स भी मिल रही हैं बेटा। इसमें यू आर गेटिंग बेसिकली लाइव क्लासेस, माइनर एंड मेजर टेस्ट एंड 1 लेवल अप ई बुक मिल रही है। आपको ई बुक के फॉर्मेट में बुक्स मिलेंगी यहाँ पे। घर पे अगर आपको बुक्स चाहिए, हैंडी चाहिए, अपने हाथ में चाहिए, क्वेश्चंस देखकर सॉल्व करने हैं, सो फॉर दैट आप महापैक में जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें बेटा, तो इसका सोर्स वाज फ्रॉम नीट 1998 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि यहां पर 1998 में इसी सिमिलर टाइप के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को आप वहां से कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, तो बेटा इसका जो सोर्स है दैट इज फ्रॉम योर जेई मेंस 2018 बेस्ड पेपर। अगेन आई एम सेइंग दैट हर एक क्वेश्चन का सोर्स रिवील करने की बेटा मैंने पूरी कोशिश की है, तो आप ध्यान से देखते चलिए कि यार इस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हमें जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से भी लगाते चलने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 2 cities X and Y आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन T मिनट्स। तो आपको दिया हुआ है अ गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज बेटा, यहां पर 2 टाउन्स दिए गए थे, यहां पे 2 सिटीज दिए गए थे, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को शुरू दिन से लगा लिया तो डेफिनेटली बेटा थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट इन योर डायरेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन था दिस वाज बेस्ड फ्रॉम योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अ कंटेनर हैज 2 चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम V1 and V2 separated by a partition made of a thermal insulator. The chambers contain N1 and N2 moles of the ideal gas of pressure P1 and P2. When the partition is removed, the mixture retains an equilibrium pressure of. बेटा this was based from your NCERT exampler question. Similar type का क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20th डी ब्रॉय वेवलेंथ की अगर हम बात करें, दिस वाज अ क्वेश्चन बेटा जो आपका जेई मेंस 2019 बेस्ड पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आपको दिया गया था कि एन एसी पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, a resistor of 20 ohm and a capacitor of reactance 25 ohm and an inductor of reactance 45 ohm are connected in series। यानी कि आपको यहां पर एक LCR सर्किट दिया गया था, आपको पूछा गया था the correspondingly current in the circuit and the voltage is respectively what। बेटा जी 31 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 2 जेई मेंस, 30 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 and नीट 1996 and 2006 यानी कि 2006 सन में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसको भी आप ऐसा नहीं समझ सकते कि ये कोई ऐसा क्वेश्चन बना दिया गया था विच वॉज वेरी डिफरेंट, विच वॉज नॉट नोन, कॉन्सेप्ट वॉज नॉट नोन। नहीं बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके नीट में भी और जेई में भी पूछा गया है। अब 22 क्वेश्चन की बात करें, ये डायरेक्टली बेटा जी नीट अगर नीट 2009 की बात करें तो इसी तरीके का क्वेश्चन था, बट थेरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था। इस साल इसमें से ग्राफ पूछ लिया गया था, और बेटा ये एनसीईआरटी की लाइंस में से अगर आप चलेंगे, आप डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के ग्राफ्स को अच्छे से कवर कर लेंगे, आप उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे, आप एनसीईआरटी में से उस चैप्टर को रीड कर लेंगे, तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बेटा ये आपके पास a pipe open at both the ends has a fundamental frequency F in the air and the pipe is now dipped vertically in a water drum to half of its length. The fundamental frequency of the air column is। बेटा नीट 2018 में सिमिलर टाइप का बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था इसी कॉन्सेप्ट के चलते। 24वें क्वेश्चन की बात करें तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन था जिसमें आपको रेशो निकालनी थी, ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो आप देख सकते हो। आपको यहां पर भी रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स पूछा गया है। जेई मेंस 2000
2003 में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, और यहां पर भी रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स पूछा गया, यानी कि ये जेई मेंस का क्वेश्चन था जो आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अब अगर हम लॉजिक गेट्स की बात करें तो नीट 2024 एंड 2021 में बेटा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे। तो लॉजिक गेट का क्वेश्चन तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज फ्रॉम योर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये वाला जो क्वेश्चन था दिस वाज बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बेटा द ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ द वॉल्यूम 30 लीटर हैज एन इनिशियल गॉस प्रेशर ऑफ 15 एटमॉस्फेयर एंड द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। बेटा यहां पर भी 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया था, ठीक है। यहां पर आपके पास 15 एटमॉस्फेयर दे रखा था, यहां पर आपके पास 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ था। तो इसके ऊपर बेस्ड था, वैल्यूज डिफरेंट थी बस, ठीक है। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपके पास डायरेक्टली इट वाज फ्रॉम योर एनसीईआरटी लाइंस, ठीक है। ये आपके पास इन अ सर्टन कैमरा अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स lenses are arranged axially in contact, then the power of the combination and the total magnification in comparison is equals to, बेटा net power and net magnification एक्सरसाइज अगर हम बात करें एनसीईआरटी की इक्वेशन नंबर 9.32 एंड 9.33 डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था ये। 28th क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बेटा दिस वाज नॉट है ना मुझे ऐसा डायरेक्टली इसका कोई सोर्स नहीं मिला, बट येस इट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये एक इजी क्वेश्चन कैटेगरी में ही आता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। 29th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका बेटा सेम सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बेटा नीट के एग्जामिनेशन में 1990 में, 1992 में और 2015 में पूछा गया, और अब 10 साल बाद 2025 में पूछा गया है। तो इसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बेटा जी यहां पर भी पूछे गए हैं, बट अगेन आई विल से दैट दिस वाज अ काइंड ऑफ लेंथी क्वेश्चन, है ना। आपको जो सॉल्व करने में मे भी हो सकता है थोड़ा सा वक्त लग गया हो। फिर से बोलना चाहूंगी बेटा जी, इसी तरीके से हर क्वेश्चन को है ना डिकोड करते हुए, हर कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हुए हम नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं। और आप अगर मेरी आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं और अपनी 2026 की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं बोर्ड्स प्लस नीट की, तो आप हमारे अचीवर्स बैच को जरूर से ज्वाइन करें यूजिंग दिस कोड प्रीत वाइल एनरोलिंग इन एनी ऑफ द प्रोडक्ट। आपको मैक्सिमम ऑफ तो मिलता ही है, बट आप कौर मैम की आर्मी का भी पार्ट साथ के साथ बन जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज फॉर्म योर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एग्जैक्ट इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिला है बेटा, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन था। अब ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया गया था बेटा फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया गया था। नेक्स्ट बेटा जी अगर हम चलें तो ये वाला क्वेश्चन जो आपका पेपर में था, द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 days, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इफ द सन वर टू एक्सपैंड टू ट्वाइस इट्स प्रेजेंट रेडियस विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस? क्या होगा? जल्दी से फटाफट से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बेटा, तो इसका जो सोर्स था दैट वाज फ्रॉम जेईई मेंस 2024, 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2024 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बेटा जी पूछा गया था। 33rd क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जिसमें द रेडियस ऑफ बेटा यहां पे अगर हम बात करें मार्टियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 times द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मर्करी। यहां पे 1994 में और 2001 सन की अगर मैं बात करूं बेटा, अब देखो 1994 में नीट तो था नहीं, ठीक है, सीबीएसई पीएमटी होता था, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन वहां पर भी पूछा गया था, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगेन मैं बोलूंगी सिमिलर टाइप का लग रहा है, एग्जैक्ट वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं, बट यस अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल लेटेस्टली नीट 2024 में इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वायर को हम कट कर देते हैं इतने पीसेस में, फिर हम है ना उनको कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में या सीरीज में, तो नेट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन क्या रहता है? तो इसी सिमिलर टाइप का नीट 2024 में पूछा गया था। इस वाले क्वेश्चन की बात करें बेटा जी तो आपके पास डी ब्रॉय वेवलेंथ की आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, लैम्डा फोटोन टू लैम्डा इलेक्ट्रॉन। नीट 2016 में बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो था पूछा गया था, ये आपके सामने क्वेश्चन
दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 36th क्वेश्चन की, तो बेटा जी इसका सोर्स वाज फ्रॉम योर जेई मेंस 2012 एंड 2017, दोनों साल में बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। नीट 2016 में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। नेक्स्ट 37th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी था, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रखा है। अगर नीट के ही प्रीवियस ईयर्स में देखूं तो 2010, 2001, 1996, 1994, जेई में बात करूं 2022, 20 और 17। बेटा ये वाला क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, यू बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, और अगर आप फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा के गए, आपका ये क्वेश्चन तो कतई गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें 38 में, इसमें बेटा जी आपको ई की वैल्यू दी गई थी, बी की वैल्यू आपको निकालनी थी। नीट 2022 की बात करें एंड जेई मेंस की 7 जनवरी 2020 की, 3 सितंबर 2020 की और 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट की बात करें तो बेटा इसी सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी ई दिया होता है, बी पूछा होता है, कभी बी की वैल्यू दी होती है, ई पूछा होता है, ठीक है। आपको आई होप ये चीज समझ में आती है कि ई इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ बी, तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ये ई नॉट दिया हुआ था तो बेटा जी ई नॉट डिवाइडेड बाय सी करेंगे तो बी नॉट की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ जानी थी। 39th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नीट 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बेटा जी पूछा गया था। 40th क्वेश्चन की मैं बात करूं बेटा तो आपके नीट 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, वहां पर भी ये थ्योरी क्वेश्चन था। यहां पर जस्ट चेंज ये था कि थ्योरी प्लस साथ के साथ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी जरूरी थी। आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और बेटा जी रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर आपने ये वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बिसा रखा था, अगर आपने 50 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स वाली सीरीज करी थी तो उसमें पोलराइजेशन वाले टॉपिक में मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स एंगल बहुत अच्छे से कवर कराया था, बहुत इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाते। 41 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ऐसा सिमिलर टाइप बिल्कुल आप देख सकते हो, एग्जैक्ट बेटा यहां पर बस 20 वोल्ट है, इधर 50 वोल्ट था, बाकी इधर 1 2 3 और 4, इधर 1 2, इधर 3 और इधर 4, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन बेटा जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें 42 क्वेश्चन की बात करें तो जेईई मेंस 2008 था बेटा जी इसका सोर्स, कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक वाले प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था। वर्नियर कैलिपर वाले क्वेश्चन की बात करें बेटा जेईई मेंस 2021, जेईई मेंस 2024 में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आप देख सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चंस वाज फ्रॉम योर जेईई मेंस बेटा, है ना, उसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जब हम बात करते हैं हमें नीट के लिए लेवल अप करने की जरूरत है, दैट डजंट मीन कि हमें सारे के सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं बेटा, हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस को भी साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। 44th क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसका सोर्स जो था वो AIPMT 2001 में ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। दिस वाज अ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब बस यहां पर बेटा फॉर्मूला के साथ साथ आपको यहां पर इसकी वैल्यू को सॉल्व करना था। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन की बात करूं बेटा, दिस वाज अ हाई लेवल क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चन, इसका सोर्स अभी नोन नहीं है, बट यस आप मान के चलिए कि यार इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको पेपर में देखने को मिल रहा है आपको उसको स्किप करना है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको जेईई एडवांस का पेपर नहीं देना, आपको नीट का पेपर देना है बेटा जी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको छोड़ना पड़ेगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो एक्चुअली में आते हैं आपको, ठीक है। कई कई सेट्स में तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उन बच्चों को स्किप करना आना चाहिए था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बेटा मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया। आई होप आप हमारे साथ इस जर्नी में है ना जुड़ रहे हैं नीट 2026 को टारगेट करते हुए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बेटा कि आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करें कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस कैसा लगा। विश यू गुड लक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।